अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। मेरा नाम है डॉक्टर समीना। मैं आपको तरीक़ा बताती हूँ कि जब हम हेयरिंग एड पेशेंट को लगाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि पेशेंट के कान का मेजरमेंट हमारे पास हो। उसी मेजरमेंट से फिर हम उसकी फ़िटिंग बनाते हैं ताकि कोई भी हेयरिंग एड जो है वो फीडबैक वगैरह और जो हम पेशेंट को शिकायत होती है कि जी मूवमेंट पे या जॉज मूवमेंट पे कुछ खाने पीने पे वो विसिल करता है, तो ये जो मेजरमेंट लिया जाता है उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो फिटिंग है उसमें परफेक्शन आए। उसके लिए पहले कान का इम्प्रेशन लिया जाता है। इम्प्रेशन का तरीका मैं आपको समझा देती हूँ। ये है एक फॉर्म का ब्लॉकर। ये ब्लॉकर हम लोग यूज़ करते हैं पेशेंट की एयर कैनाल को ब्लॉक करने के लिए, ताकि जब आप इम्प्रेशन को स्ट्रेंच करें तो इम्प्रेशन जो है वो उसके एयर ड्रम को डैमेज ना करे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो ब्लॉकर है इसको लगाने का तरीका ये है कि पहले आप कैनाल की टिप पर रखिए इसको, और फिर जो हमारा कैनाल का सेकंड बेंड है उस तक हम इस ब्लॉकर को रख देते हैं। ये आपने ब्लॉकर को फिट कर दिया। उसके बाद हमारे पास है सिलिकॉन, जो कि अमूमन डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं अपने डेंचर के लिए, और हम लोग जो है ये एयर मोड के लिए यूज़ करते हैं। इसका अपने मकदार को ऐसा रखना है कि अगर हमने उसके फुल कॉन्चा को कवर करना है तो उसके लिए आपने ये सिलिकॉन लिया। ये उसके साथ उसका एक हार्डनर कहलाता है जो चंद सेकंड्स के बाद इस मटेरियल को हार्ड फॉर्म में ले आता है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करके अच्छे से इसको मिक्सअप कीजिए, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स होगा तो प्रॉपर हार्ड भी होगा, और इसकी जो मिक्सिंग है वो आपके अच्छे लुक के लिए, इम्प्रेशन की अच्छी फिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपने अच्छे से मिक्स किया, देन आपने इस सिरिंज में इसको डाल के, और फिर इम्प्रेशन के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप एयर कैनाल को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए ताकि ये पूरा सही रहे। इसके टिप पे आपने सिरिंज को रखा और आपने स्लोली इसको पुश करना शुरू कर दिया। ये आप देखिए, ये आपका पूरा कैनाल का शेप आ गया। उसके बाद आपने इसको पूरे से कवर कर दिया। बाकी जो बचा हुआ मटेरियल है उसको मैंने लेके और इसके ऊपर इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद बेहद ज़रूरी है हमें पेशेंट की जो मूवमेंट्स करें ना, आप पेशेंट को गाइड करें कि जब मैंने ये इम्प्रेशन फिक्स कर दिया तो आप थोड़ा सा मुंह को थोड़ा चबा लें, जैसे हम कुछ खाते हैं पीते हैं ना, ऐसा चबा लें इसको, मूव लेके इसको अपने। अब ये चंद सेकंड में हार्ड हो जाए, फिर मैं आपको इसका शेप शो करूँगी कि किस तरह से ये हार्ड होके हार्ड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपने इसको जो है टच करके देख लेना है अच्छे से, अगर ये हार्ड हो गया है, क्योंकि सॉफ्ट अगर आप इसको पुल आउट कर लेंगे तो ये अपना डिशेप हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इम्प्रेशन आपके कैनाल में रह जाए। अगर बहुत बैंड वाली कैनाल होगी तो सॉफ्ट मटेरियल कट होके अंदर रह सकता है। वैसे तो हम लोग ये थ्रेड जो है इसीलिए लगाते हैं ताकि ये ब्लॉकर तक जो मटेरियल है उसको सेफ रखें, और जब वो हार्ड फॉर्म में आ जाए तो हम उसको इजीली निकाल सकें। तो ये थ्रेड उस पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। अब आप ये अच्छे से हार्ड हो गया है, अब मैं इसको पुल करूँगी तो फिर आप देखें कि कितना इसका शेप जो है बिल्कुल सेकंड बेंड तक इम्प्रेशन आ गया। ठीक है, ये अच्छे से कैनाल, ये फर्स्ट बैंड है और ये सेकंड बैंड है। सेकंड बैंड तक इनका बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल स्मूथ इम्प्रेशन आ गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।